सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी कुछ बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों जब परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहा था तो लूका उसका 2 अध्याय और 52 पद ये कहता है कि बालक यीशु जो है वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता रहा। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की योजना हम सबके लिए एक भलाई की योजना है, न केवल अनंत काल का जीवन जिसे हम इटर्नल लाइफ कहते हैं, लेकिन अबंडेंट जीवन अर्थात भरपूरी का जीवन। और इसलिए यिर्मयाह 29:11 में लिखा कि परमेश्वर के पास जो योजना हमारे लिए वो भलाई की है, हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए है। लेकिन वो भलाई हम तक कैसे पहुंचती है या हम उस भलाई तक कैसे पहुंचते हैं, इसके सिद्धांत पवित्र शास्त्र बाइबल में दिए हैं। और एक सिद्धांत है अधीनता में रहना। जब हम अधीनता के बारे में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी प्रकार की ऐसी अधीनता जो गुलामी की अधीनता होती है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। यहां पर जो परमेश्वर का वचन अधीनता की बात करता है वो फर्क है। मैं 1-2 वचन आपके सामने रखूंगा और उसके बाद हम इस पर मनन करेंगे। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और 17 पद में लिखा है, अपने अगुवों की आज्ञा को मानो और उनके अधीन रहो। अपने अगुवों की आज्ञा को मानो और उनके अधीन रहो। ये कैसी अधीनता है? ये परमेश्वर के स्वाधीनता के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें जानना है। कल मेरे साथ एक मित्र थे और वो बता रहे थे कि वो F-16 पायलट और तमाम दूसरे जो जहाज हैं उसमें वो ट्रेनिंग लेते थे। तो जब मैं उन जहाजों को देख रहा था और मैं देख रहा था कि कैसे उसके अंदर जो ट्रेनी पायलट्स हैं वो जाते हैं और सीखते हैं, ये कितना जरूरी है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। आप पायलट बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो, इन सब बातों के लिए अधीनता बहुत जरूरी है। अगर हम संसारिक दृष्टि से भी बात करें तो इसके लिए अधीनता जरूरी है। आप एक डॉक्टर के साथ रहकर ही डॉक्टर बन सकते हैं। आप एक कुशल इंजीनियर के साथ रहकर ही इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारी जो आत्मिक दौड़ है उसके लिए भी ये जरूरी है कि हम अधीनता में रहो। इसलिए बाइबल कहती है कि बालक यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों की अधीनता में बढ़ता रहा। मैं आपको अपने विषय में बताना चाहता हूं कि अगर आज मैं जो कुछ हूं, निश्चय ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है और आज 17-18 साल की सेवा के बाद मैं जो कुछ हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन मेरे जीवन में है और मैं इससे सहमत हूं और ये होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं कैंपस क्रूसेड संस्था में काम करता था, वहां बहुत से लीडर्स थे, उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने आचार्य दया प्रकाश जी के जीवन से सीखा, धर्म प्रकाश जी के जीवन से सीखा। मैंने विलियम कैरी की किताबों को पढ़ा, पंडिता रामाबाई की किताबों को पढ़ा, साधु सुंदर सिंह के जीवन पर मनन किया। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो। प्रियो, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में ब्लेस होना चाहते हैं, आशीष, कई बार हम आशीष को केवल फिजिकल थिंग्स जो हमारे पास गाड़ी है, घर है, इनको आशीष मानते हैं। पर ये सब साधन है, आपके जीवन के लिए साधन है। ये बहुत बड़ी आशीष नहीं है। आशीष है आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर, आपका जीवन, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा करते हैं, आपके निर्णय लेने की शक्ति, आपकी लीडरशिप। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत लोगों को आपके जीवन में भेजते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें। और मैंने कई बार ऐसा सुना है या देखा भी है, कई लोग सोचते हैं नहीं हम परमेश्वर के अधीन है, लेकिन हम किसी मनुष्य के अधीन नहीं होना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम किसी मनुष्य के अधीन रहे। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि जब तक हम अपने अगुवों के अधीन नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, याद रखिए, अधीनता परमेश्वर की सलाह नहीं है, ये आज्ञा है। अधीन रहो, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये सलाह नहीं है। और रोमियो अगर आप 13 अध्याय उसका 1 से 17 तक अगर आप मनन करें, पढ़ेंगे,
तो वहां शासकीय जो राजा है उसकी भी अधीनता के बारे में बात करते हैं बाइबल, कि अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट है उसके भी हमें अधीन रहना है। लेकिन इसके साथ साथ हम जो आत्मिक अधीनता की बात कर रहे हैं, अपने जीवन के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो हमें जानना होगा कि जब तक हम अधीनता में नहीं आएंगे हम वो स्वरूप, वो आकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप सब जानते हैं कि जब एक सुनार जो है एक सोने के टुकड़े को उठाता है, छोटे से टुकड़े को जिसका कोई शायद कोई विशेष आकार ना हो, लेकिन वो उसे उठाता है, उस पर काम करता है, काम करने के बाद उसे एक अच्छा आभूषण, एक ज्वेलरी बना देता है। इसी तरीके से जो एक पेंटर है वो रंग उठाता है और वो ब्रश से रंग करने लगता है। आप कल्पना कीजिए अगर वो आर्ट शीट कहे कि नहीं मैं आपके अधीन, मैं नहीं चाहती कि आप ये रंग लगाएं या ऐसा करें, या वो आभूषण कहे कि नहीं आप मुझे इधर से मत काटो उधर से मत काटो, तो वो आभूषण कभी कीमती बनेगा ही नहीं। अगर आप अपने जीवन में ब्लेस होना चाहते हैं, फिर मैं बताना चाहता हूं केवल मिटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में लीडरशिप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ परमेश्वर के लिए करूं, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं वो अधीन होना शुरू हो जाइए। बाइबल यहां तक कहती है जो अधीन नहीं होगा वो दंड पाएगा। दंड का मतलब यहां कोई ऐसा नहीं है कि शारीरिक वेदना या शारीरिक दंड, यहां पर ठीक है शारीरिक वेदना दंड शासकीय शासन में हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि एक और दंड है, वो ये है कि आप अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप बन ही नहीं पाएंगे। वो भी एक दंड से कम नहीं होगा, क्योंकि आप चाहते थे कि आप बहुत कुछ करें, आपकी एक लीडरशिप हो, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। मैं अपने जीवन में आपको बताना चाहता हूं मैंने बहुत से लोगों से विश्वास योग्यता सीखी, पैसे की विश्वास योग्यता सीखी, पैसे में कैसे विश्वास योग्य हूं, हाउ टू बी फेथफुल फॉर मनी। लीडरशिप के बारे में बात करता हूं कि मैंने बहुत से लोगों के जीवन से लीडरशिप को देखा। मेहनत करना, मेहनत के द्वारा कैसे एक हम अच्छी मेहनत करके एक अच्छे रिजल्ट को, एक अच्छी सेवा को जो है हम करेंगे। बच्चों के लिए भी जैसे माता पिता के अधीन जब बच्चे होते हैं, वो बच्चे अपने जीवन में कहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे बच्चे जो माता पिता के अधीन नहीं होंगे, उनके लिए जीवन में बड़ा खतरा होगा। हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन से देखते हैं, जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है वो इसी बारे में है। वो अपने पिता की अधीनता से बाहर आना चाहता था, और जब वो अपने पिता की अधीनता से बाहर आया, उस परिधि से बाहर आया, उसके लिए वो बोझ था। उसको लगता था कि मुझे अब स्वतंत्र रीति से जीना है, मैं स्वतंत्र रीति से कुछ करना चाहता हूं। और देखिए आप उसका परिणाम जानते हैं कि उसका परिणाम कितना खतरनाक था। वो मरने लगा, उसे वापस उस अधीनता में आना पड़ा। तो मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मैं किसी के अधीन नहीं होना चाहता, या मैं केवल परमेश्वर के अधीन हूं, केवल पवित्र आत्मा के अधीन हूं। बिल्कुल ठीक है, आप परमेश्वर के अधीन है, आप पवित्र आत्मा के अधीन है, ये जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आपके जीवन में कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिसे परमेश्वर आपके जीवन में भेजते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे डॉक्टर विक्टर चौधरी, जो मेरे गुरु रहे, मेरे टीचर रहे, बैतूल मध्य प्रदेश में पाडर में रहते हैं, मेडिकल डॉक्टर रहे। मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा, उनकी अधीनता में रहकर, उनके साथ रहकर, उनके जीवन से। इसलिए इब्रानियों 13:7 में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे हैं, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, सिखाया है, उन्हें स्मरण रखो। कई बार हम आगे बढ़ जाते हैं, हम सोचते हैं अब हमें उन सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, उन लोगों की जरूरत नहीं है, अब हम सब कुछ जानते हैं, वी नो एवरीथिंग। बट लेट मी encourage you, my brothers and sisters, through this video. Submission will bring the glory to the Lord. Submission will bless you and guide you and strengthen you. जब आप अधीनता में होंगे, आप परिपक्व होंगे। जब आप अधीनता में होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। जब आप अधीनता में होंगे, आपके निर्णय सही होंगे, आप पूछकर निर्णय ले सकते हैं। आप अपने जो आपके अगुवे हैं उनसे बात कर अपने जीवन के निर्णय ले सकते हैं। एंड आई गिव यू गारंटी दिस विल बी अ ब्लेसिंग फॉर योर लाइफ। ये मेरे जीवन में बड़ी आशीष है। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए जब परिधि बनाई थी, परमेश्वर ने कहा तुम्हें इसके अधीन रहना है, यहां रहना है, ये करना है।
और जब उस परिधि को, उस अधीनता को हम तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और खुद अपनी तरह से जीवन जीना चाहते हैं, बुराई हमारे पीछे आती है, घमंड हमारे पीछे आता है और हम बुरी संगति का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हम संगति में उस अधीनता से बाहर निकल आते हैं। I want to bless you with this thought. इस विचार के लिए मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, आप बैठकर इस बारे में जरूर सोचिए कि आप किसके अधीन हैं, कौन आपको सिखा रहा है, कैसे लोग आपके आसपास हैं। ऑफ कोर्स वचन आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, लेकिन लिखा है बालक यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अधीन में रहा। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे अगुवे हो, अपने अगुवों के अधीन रहो। अगुवे परमेश्वर की ओर से हैं। जो अगुवों के अधीन नहीं रहेगा वो फंदे में फंसेगा, गिरेगा, टूटेगा, दंड पाएगा। और बाइबल ये भी कहती है कि अपने अगुवों का आदर भी करो। पतंग के बारे में आप जानते हैं, जब पतंग आकाश में उड़ती है तो वो बहुत ऊंचा, जब आकाश में आप उसे उड़ता वो देखते हैं तो वो इसलिए आकाश में उड़ रही है क्योंकि उसकी डोर किसी के हाथ में है। और अगर आसमान में जाने के बाद वो पतंग ये कहे कि अब तो मैं आसमान में पहुंच चुकी हूं और मुझे अब इस डोर की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति जो पृथ्वी पर डोर पकड़ा मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, और वो अधीनता से बाहर आना चाहे, उस अधीनता को छोड़ना चाहे, तो क्या होगा? वो आसमान में उड़ती हुई पतंग जमीन पर गिरेगी, फट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से आपको बताना चाहता हूं और इस चीज को मैं क्लेम करता हूं कि आज मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और निश्चय ही बहुत से लोगों के अधीन रहकर मैंने विश्वास योग्यता सीखी, मैंने लीडरशिप सीखी, पैसे के विषय में विश्वास योग्यता, लोगों के साथ काम करना, जो टीम वर्क है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, टीम के साथ रहकर काम करना। और today I'm so blessed and that's why I'm giving my testimony to you. प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए और आपकी कलीसिया में जो आपके पासवान हैं या बुजुर्ग हैं, उनके संग बैठिए, थोड़ा जीवन के बारे में बातचीत कीजिए। जो आपसे बड़े हैं, आपसे बुजुर्ग हैं, उनके जीवन में कई ऐसे अनुभव हैं। आज जब हम कई बार अपने जवान बच्चों को, जो हमारे बाद अब जो पीढ़ी आ रही है, जिनकी उम्र 22 साल या 25 साल है, जब हम उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है वो सब जानते हैं। लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर वो लौट कर आते हैं कि आपने वो राय दी थी, आपने वो सलाह दी थी, वो ठीक थी, क्योंकि जीवन का एक अनुभव, एक तजुर्बा है। तो जो आपसे बड़े हैं, प्राचीन हैं, अगुवे हैं, उनके साथ बैठकर जीवन के बारे में, और ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में हो सकता है, शादी के बारे में बात हो सकती है, आप घर बना रहे हो उसके बारे में बातचीत हो सकती है, या आत्मिक जीवन के बारे में बातचीत हो सकती है, या आपकी निजी जिंदगी के बारे में बातचीत हो सकती है। सीखें, अपने अगुवों से सीखें, अपने प्राचीनों से सीखें। अच्छी पुस्तकें, कई अच्छी पुस्तकें हैं। साधु सुंदर सिंह को हम में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा, लगभग हम में से तो किसी ने नहीं देखा। उनकी पुस्तक है लाइफ विद और विदाउट क्राइस्ट, उसे पढ़ें। पंडित धर्म प्रकाश जी की पुस्तक है एनकाउंटर विद ट्रुथ, सत्य से साक्षात्कार, उनके जीवन को देखें। डॉक्टर विक्टर चौधरी जो परमेश्वर के एक महान सेवक हैं, उनकी पुस्तक है घरेलू कलीसिया, उसे पढ़ें, आप सेवा में हैं। ये सब चीजें हमें चाहिए। अपने प्राचीनों के साथ बैठकर उनके जीवन के अनुभवों को समझें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, एक उत्थान देखेंगे, एक शांति देखेंगे, ब्लेसिंग देखेंगे। और मैं इसलिए दावे से कहता हूं क्योंकि मैं अपने अगुवों के अधीन हूं। मैंने नम्रता सीखी। ठीक है, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह नम्र था, फिलिपियों का 2 अध्याय बताता है। लेकिन क्या बस ये नम्रता यीशु मसीह तक ही थी, या आज के आधुनिक युग में भी कुछ नम्र सेवक हैं जिनसे मैं नम्रता सीख सकता हूं, धीरज सीख सकता हूं, धीरज, समर्पण सीख सकता हूं, टीम वर्क सीख सकता हूं, काम करने का तरीका, कौशल सीख सकता हूं। इसलिए नहीं कि मेरी सेवा आज 17 साल की सेवा हो चुकी है और मैं सब जानता हूं, पूरी दुनिया में घूम चुका हूं,
कई लोग मेरे अधीन हैं, इसलिए मुझे अधीनता की आवश्यकता नहीं। मैं इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हूं, मुझे अपने गुरुओं की और तमाम उन लोगों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के अधीन रहे, जिनके जीवन से मैं कुछ सीख सकता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्लेस करना चाहता हूं। आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर के साथ ही डॉक्टर बन सकते हैं। आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक इंजीनियर के साथ ही रहकर इंजीनियर। इसलिए अगर आप जीवन में अपने स्वभाव और कई ऐसी बातों को परमेश्वर के दासों के साथ बैठकर सीखिए, उनके जीवन से सीखिए, उनको वॉच कीजिए। लिखा है उन्हें स्मरण रखो, सिर्फ तब नहीं जब आप आमने सामने हैं, लेकिन जब आप बाजार में हैं, अपने घर में हैं, अपने कार्य स्थल पर हैं, आप कुछ निर्णय ले रहे हैं, उन्हें स्मरण रखें कि उन्होंने आपको क्या सिखाया था। तब आप अपने जीवन में उस शांति को, शक्ति को पाएंगे, आप उस सामर्थ्य को पाएंगे। अधीनता, सबमिशन परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है, एक सलाह नहीं है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर, वचन से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यही मेरी प्रार्थना है, विशेष रूप से जितने जवान सेवक हैं, हमारे जवान भाई बहन, आपके आगे एक लंबा जीवन है, और इस लंबे दौड़ के लिए, इस लंबे जीवन के लिए आपको परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ वो मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में भेजे गए, उन्हें पहचाने कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। और कई अच्छी पुस्तकों पर मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, उसके विचारों को आप लीजिए। जैसा मैंने बताया, आप पंडिता रामाबाई, आचार्य दया प्रकाश जी, साधु सुंदर सिंह जी की पुस्तक, और तमाम ऐसे आधुनिक राइटर्स भी हैं। मैंने वो राइटर्स बताए जो मुझे प्रभावित करते हैं। ये बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं आपको जो प्रभावित करती हैं, ब्लेस करती हैं, आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। अपने जीवन का निर्माण कीजिए, शेप कीजिए। जैसे हमारे कपड़े होते हैं, उनका एक आकार होता है, अगर वो बड़े हैं या छोटे हैं तो वो आपके शरीर पर शोभा नहीं देंगे। शर्ट अगर बड़ी है या छोटी है, शोभा नहीं, एक आकार होना चाहिए, फिट। तो वो जो करेक्शन है, वो जो काटना और छांटना है, वो अधीनता में रहकर ही हो सकता है। अगर आप कहें कि नहीं, मैं सब जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास जीवन का मैं एक बहुत बड़ा अनुभव है, मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूं, आप गिर जाएंगे। बाइबल कहती है जो अधीनता से बाहर निकलता है वो दंड पाता है, शोकित होता है। मैं अपने संदेश को विराम देना चाहता हूं और आपको ब्लेस करना चाहता हूं, और एक छोटी प्रार्थना के द्वारा आपकी सहायता करना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, विशेष रूप से पिता, जितने जवान सेवक और सेविकाएं हैं जिनके आगे एक लंबा जीवन है, पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि वो प्राचीन सेवकों के जीवन को मनन करें, उन पुस्तकों को मनन करें, और आधुनिक सेवकों को जो हमसे बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, पिता, उनके जीवन पर मनन करें, उनके स्वभाव, उनके निर्णय लेने की शक्ति, उनके निर्णयों पर मनन करें और अपने जीवन को अधीन करें, पिता। क्योंकि जब हम अधीन होंगे पिता, हम आपकी सेवा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जब हम अधीन होंगे पिता, हम नम्र होंगे। जब हम अधीन होंगे पिता परमेश्वर, हम भविष्य को देख पाएंगे पिता, भविष्य की एक सही रणनीतिक योजना बना पाएंगे। हमारी सहायता कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के